69 है। शुरू करो। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। हाँ, तो ये वाला श्लोक बोलने से पहले भगवान ने पिछले श्लोक में इंद्रियों के बारे में बात की, इंद्रियों निग्रह को कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में बात की। इंद्रियों को कंट्रोल करना एक्चुअल में क्या होता है वो भी बताया। वो नहीं होता है जो सब लोग बोलते हैं कि बस खाना पीना शादी वादी सब छोड़ छाड़ के जाओ बैठ जाओ, वो होता है। तो उन्होंने इंद्रियों के बारे में बात की और इंद्रिय निग्रह से क्या होता है वो सब बताया। फिर स्थिर बुद्धि कैसी होती है उसके बारे में बताया। अब इसमें ना बहुत नेक्स्ट लेवल की बात की जा रही है, डीप थॉट है, इसीलिए गला भराया लगता है क्योंकि नहीं, कई बार डिफिकल्ट चीजें होती है ना, तो थोड़ा सा ये लगता है कि यार ऐसा ना हो कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। तो जो नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद है, जिसके बारे में पहले बात की गई थी, जो ज्ञान है, ईश्वर का स्वरूप है, जो धर्म है, उसके बारे में जिसको ज्ञान है, वो मनुष्य जो है, वो योगी जो है, वो जागृत अवस्था में होता है। He can take decisions. I think वो उसके दिमाग में धर्म सत्य चलता रहता है, उसके बारे में चीजें चलती रहती है। जागना का मतलब लिटरल जागना नहीं है। नहीं, जागने की बात ही नहीं कर रही। हाँ। मैं स्मरण चलता रहता है। Yes, you are right. मैं आंखें वाला जागना बोल भी नहीं रही। वो हर जगह वो वही सोचता है। लोग जब सो भी रहे होते हैं अपना घोड़ा भेज के कि हाँ आज का काम तो हमारा पूरा हो गया, बट उसको लगता है कि अभी नहीं पूरा हुआ है, अभी बचा है हमारा। तो तब वो ध्यान की अवस्था में, मतलब ध्यान मतलब कि सोचता रहता है, स्मरण करता रहता है, चलता रहता है उसका काम। हाँ, तो वो उस ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में वो स्थित प्रज्ञ योगी, जिसकी जो इस तरह से प्रतिज्ञा में होता है, एक तरह से वो प्रतिज्ञा में होता है। उस प्रतिज्ञा को क्या बोलेंगे, मतलब प्रतिज्ञा को भी कुछ बोलते हैं। प्रतिज्ञा को नहीं, एक जो मेरे दिमाग में वो चीज आ रही है, जो स्थित प्रज्ञ जो बोल रहे हैं, इसको सरल भाषा में क्या बोलेंगे, मैं ये सोचने की कोशिश कर रही हूँ। वो ऐसा होता है ना कि मतलब उसको मतलब कोई कंफ्यूजन ना होना, उसको क्या बोल सकते हैं? हाँ, तो उसको तो विवेकी बोलते हैं ना। हाँ, विवेकी, जिसको कोई कंफ्यूजन नहीं होती किसी चीज में, वो योगी जो है वो जागता है, अर्थात वो जागृत अवस्था में होता है। और जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। अब ये कह भौतिकता है, मुझे लगता है ये भौतिकता एक ज्ञान है, कर रहे हैं। एक ज्ञान है, एक भौतिकता है, एक ज्ञान है, धर्म है, ईश्वर है। यद्यपि ये तीनों चीजें एक ही हैं, तीनों बिना एक दूसरे के संभव नहीं है ना, तीनों एक ही है। तो उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति जिस योगी को हो जाती है, वो योगी जागता है, अर्थात जागृत अवस्था में होता है। उसका दिमाग हमेशा जगा हुआ होता है। नहीं, सुप्तावस्था और जागृतावस्था का मतलब है ना, जागृत सुप्तावस्था मतलब सोने वाली नहीं, सुप्तावस्था मतलब जो जिसको दिमाग काम नहीं करता, वो क्या होता है, वो कोमा में है, वो चल फिर तो रहा है, बट ही इज अ ज़ॉम्बी, जिसको कोई भी कंट्रोल कर सकता है। उसकी इंद्रियां तो कंट्रोल करती हैं, या तो कोई बाहरी बंदा कंट्रोल कर रहा होता है, या वेंटिलेटर कंट्रोल कर रहा होता है, या कोई बाहरी कोई लीडर कंट्रोल कर रहा होता है, कोई रिलीजन कंट्रोल कर रहा होता है, कोई पॉलिटिशियन कंट्रोल कर रहा है, जा मार लोगों को, तेरे को इतना ही है। तो वो कंट्रोल्ड होता है। कौन कंट्रोल्ड होता है? वही जो सुप्त अवस्था में होता है, जो सुप्त अवस्था में होता है। लेकिन जिसको परमानंद की प्राप्ति में जो योगी होता है, वो जागृत अवस्था में होता है, अर्थात उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, अर्थात वो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। उसको पता है सही क्या है, गलत क्या है, और वो किसी के कहने से कुछ नहीं करता। वो डिसीजन लेता है तुरंत, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वो डिसीजन लेता है, अपनी बुद्धि का उपयोग करके वो डिसीजन लेता है कि ये सही है या नहीं है, उसके हिसाब से वो कर्म करता है। और जो ये ज्ञान है, जो परमानंद की प्राप्ति में ये बंदा लगा हुआ है, वो जो ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति का रास्ता है, वो रास्ता जो है वो संपूर्ण प्राणियों के लिए रात्रि के समान होता है। उनको ऐसा लगता है कि ये तो फर्जी है, जैसे लोग बोलते हैं ना कि क्या पूजा पाठ, क्या ग्रंथों को पढ़ना, क्या भगवत गीता, क्या रामायण, ये सब फालतू चीजें हैं।
कहते हैं क्या है इसे तो सब माइथोलॉजी, इसमें कुछ नहीं है। इसको पढ़ोगे तो तुम तो फिर बैरागी हो जाओगे, वो वाला बैरागी। दो तरह के लोग हैं, एक कहते हैं बैरागी हो जाओगे, दूसरे कहते हैं माइथोलॉजी है, इसमें कुछ वो नहीं है। सुबह और शाम पूजा कर लो बस बहुत है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं। तो मतलब बहुत भगवान को कुछ चाहिए ही नहीं। तो दोनों ही जो है उनके लिए, दोनों के लिए रात्रि समान है। एक वो है जो कह रहा है भगवान को कुछ नहीं चाहिए, पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम बस धूप बत्ती जलाओ सब कुछ मिलेगा। दूसरा वो है जो कह रहा है माइथोलॉजी, भगवान को कुछ नहीं होता है, क्या है इन चक्करों में पड़े, उसको मत पढ़ो। और वो दोनों के लिए ही ये रात्रि समान है। अब इन दोनों के बीच में बैठा है वो स्थित प्रज्ञ योगी, वो सच्चाई जानता है। हाँ, वो शायद पूरा जानता भी नहीं, लेकिन वो उस परमानंद की प्राप्ति में लगा हुआ है, तो वो जान जाएगा। मुमुक्षु बोलते हैं ऐसे लोगों को ना, अभी लगा हुआ है वो जानने, सत्य को जानने। हाँ, लेकिन वो इतना जान गया है कि यहाँ बहुत बड़ा है, उसको ये पता है कि बहुत बड़ा है, अब क्या है वो जान लेगा, अगर उसको ये पता है कि बहुत बड़ा है। ये दूसरे जो है जो सो रहे भी पता है तो बहुत है उसके लिए, जो सो रहे हैं रात में उनके लिए, उनके हिसाब से सोचो कितना है। वो तो अगर इतने तक पहुंच जाए बहुत बड़ी बात है। वो 50-60 साल सोच लो, 1000 साल भी जिंदा रहना तब भी नहीं पहुंच पाएंगे, बिकॉज दे आर स्लीपिंग। उन्होंने जब ये डिसाइड कर लिया कि ये सब फालतू है ही नहीं ऐसा कुछ, तो उसने डिसाइड कर लिया है ही नहीं, तो क्या होगा फिर, कैसे करेगा वो, है ना। अगर वो डिसाइड कर ले, अगर उसके कंट्रोल में होता और वो ये बोल देता कि मैंने डिसाइड कर लिया सांस लेने से आदमी जिंदा नहीं रहता, और सांस लेना बंद कर दे, तो फिर उसका क्या होगा। तो वैसे ही है, तो जिसने परमानंद ईश्वर को बोल दिया कि है ही नहीं, जो ये बोल रहा है कि इसको पढ़ने से होता है, जो बोल रहे हैं माइथोलॉजी है, मिथ है, सत्य है ही नहीं, तो वो तो उसके लिए तो रात्रि के समान है। वो जबकि सोचने की बात ये है कि वही लोग हैं जो बोलते हैं कि जहर खाने से मर जाओगे, खा के नहीं देखा उन्होंने। हाँ, खा के कभी नहीं चेक किया उन्होंने वो माइथोलॉजी की नहीं है। वो सबसे बड़ी तो मूर्खता वही है, आप विश्वास कर रहे हो बिना टेस्ट किए। आप क्या हर किसी को थोड़ा थोड़ा चूरे चला के देखा आपने कि मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? आपने देखा कुछ भी नहीं, लेकिन आप मानते हो कि जो मरा, जो खा के मरा, वो उसी वजह से मरा। ये आपको कैसे पता चला? किसी डॉक्टर ने टेस्ट किया, उसने टेस्ट करके लिखा कि इसकी वजह से मरा। वो भी आपने खुद टेस्ट नहीं किया। यहाँ भी तो विश्वास किसी और पे किया हुआ है, तो सब कुछ विश्वास पे चल रहा है, लेकिन ये माइथोलॉजी है। इसको नहीं मानना, ये माइथोलॉजी है, बाकी सब कुछ सत्य है। वो उन्होंने बस लिख दिया, क्योंकि एक्चुअल में ना, मैं एक चीज और है यहाँ पर, आप इतनी सी चीज किसी ने ये लिख दिया, ये तो आप मानने को तैयार हो सकते हो, लेकिन जब कोई ब्रह्मांड की बात करें ना, क्योंकि आप नहीं देख सकते अपनी आंखों से, और जिसको आप फॉलो करते हो वो भी नहीं देख सकता अपनी आंखों से, तो आप ये मानने को तैयार ही नहीं हो सकते कि उस बंदे ने भी वो सारी चीज होते हुए देखी होगी, क्योंकि अभी आप पहुंचे नहीं ना वहां तक। जैसे पहले मोबाइल फोन, मैं कुएं का मेढक हूं, तो मेरे लिए यही दुनिया है। क्योंकि मोबाइल फोन जब स्टार्टिंग में छोटे वाले आए थे, तब उनको नहीं लगता था कि इससे ऊपर भी कुछ आ सकता है। फिर उसके ऊपर आए, तब उनको ये नहीं लगता था कि उसके ऊपर कुछ आ सकता है। तो अभी ये वाला भी आया, अभी और उसको ऊपर नहीं लगेगा कि टच के बाद भी कुछ आ सकता है। बट देखो अभी फ्लिप वाले आ रहे हैं, फोल्ड करने वाले फोन आ रहे हैं, जबकि इम्पॉसिबल है सोचना, बट क्योंकि वो उसी लेवल तक ही सोच सकते हैं, उसके ऊपर सोच ही नहीं सकते। तो जब कोई बोलता है ना कि नहीं ये भी हो सकता है, तो बोलते हैं ये मूर्ख है, ये हो ही नहीं सकता, हम तो नहीं मान सकते, क्योंकि हम तो ना तो हम सोच सकते हैं, हमारी क्षमता उतनी सोचने की भी नहीं है कर तो हम वैसे भी नहीं सकते। तो जब हम सोच नहीं सकते, वो हो ही नहीं सकता। तो जहर तो हमको पता है कि हो सकता है, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि जहर से मरते हैं लोग, तो इसलिए हम सोच सकते हैं कि हाँ जहर हो सकता है। सोचते हम गांधी जी भी सकते हैं, हमने कौन सा देखा? एग्जैक्टली, तो कहीं ना कहीं फुटेज तो मिल ही जाती है उनकी। फुटेज तो यहाँ हमारी नहीं, रामायण चल रही है। तुम क्यों नहीं मान लेते हो भगवान? नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको इंसान में ज्यादा विश्वास है ना। अच्छा, गांधी जी से औरंगजेब, उसकी फुटेज चल रही थी? पता नहीं शायद। औरंगजेब को तो मान लेते, और वो ये भी मान लेते कि अच्छा है था वो। So the point is they cannot make decision। निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं है उनके अंदर, विवेक नहीं है उनके, वो स्वतंत्र नहीं है, सोते रहते हैं। और यस, वो स्वतंत्र नहीं है, सुप्तावस्था में है, वो गुलाम है किसी ना किसी के, किसी थॉट प्रोसेस के गुलाम है जो उसको ऊपर से कंट्रोल कर रहा है। और भगवत गीता उसी गुलामी से निकालने का एक जरिया है। और मुझे प्राउड है कि ये चीज हमारे अंदर आ गई, बच गए हम, बच गए कि हम गुलामी में नहीं। मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं फालतू के कमेंट करते हुए कि यहाँ से चेक कर लो, वहाँ से चेक कर लो, तो मेरे पास, मुझे पता मुझे उसको क्या रिप्लाई करना होता है। मेरे से एक नहीं बोल रहा था कि तुम मेरे से शास्त्रार्थ कर लो, मैंने कहा मैं शास्त्रार्थ तो कर लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बुक खोल के नहीं दिखा पाऊंगा कि कहाँ लिखा है, बिकॉज आई नो इट इज राइट, दैट्स इट।
सही और गलत के लिए आपको कोई वो उठा के रेफरेंस लाने की जरूरत नहीं होती है। जो सही है वो सही है, वो गलत नहीं हो सकता, कहीं लिखा होना जरूरी नहीं। तो फिर वापस इस पे आते हैं। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, क्या रात्रि के समान है, ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति जो है वो नॉर्मल प्राणियों के लिए रात्रि के समान है। लेकिन उसी की प्राप्ति में जो योगी लगा होता है वो जागृत अवस्था में होता है। बाकी ये जो संपूर्ण प्राणी है सुप्ता अवस्था में होता है, रात्रि में लोग सोते रहते हैं। तो ये ज्ञान के समय में ये सोते रहते हैं, ये कभी नहीं जागते। और इवन ज्ञान बट भी रहा होता है तो बोलते नहीं अभी हमारा अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए, और हमें चाहिए। फिर उसके बाद और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जाग रहे होते हैं। अब जितने आपको पढ़े लिखे मिलेंगे, पढ़े लिखे मतलब जिनको टॉट, जिनको सिखाया गया, जिनमें बुद्धि नहीं है, उन्होंने कुछ सीखा है और उसको लेके उसी थॉट प्रोसेस की गुलामी के साथ वो जीवन अपना जी रहे हैं। ऐसा नहीं जो स्कूल गए वो सारे खाली पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान नहीं है। उसमें कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ हम भी स्कूल गए। यस, हम भी स्कूल गए। तो क्या होता है कि जो वहाँ पे जो पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि वो बुद्धिमान नहीं हो सकते, लेकिन वो सारे बुद्धिमान हैं, ये भी सही नहीं है। जो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा नहीं कि वो सारे ही बुद्धिमान हो, लेकिन वो सारे मूर्ख हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो पढ़े लिखे होना और बुद्धिमान होना दो अलग अलग चीजें हैं। बुद्धिमानी अपने अंदर से आती है, पढ़ा लिखा बंदा जो होता है असेसमेंट एक्चुअली जरूरी है। अगर नहीं किया तो आप गुलाम हो, फिर चाहे बुक्स के हो जाओगे, किसी के भी गुलाम हो सकते हो आप। जब तक आप खुद अपना डिसीजन अपने आप इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकते बिना किसी बाहरी दबाव के, तब तक आप गुलाम ही हो, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप स्वतंत्र नहीं हो। तो अगर आप स्वतंत्र नहीं हो तो क्या हो, आप गुलाम ही हो। बीच बीच में भूल जाता हूँ मैं बोल क्या रहा था। फिर गुलाम हो और क्या, अगर आप स्वतंत्र नहीं है तो गुलाम हो। और यहाँ पर मेन बात वही है, आपको वो हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये जो गुलाम है, जो पढ़े लिखे प्राणी हैं, ये नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में ये जाग रहे होते हैं, राइट। ये गुलाम प्राणी होते हैं। पढ़े लिखे तो होते हैं, दे विल लुक, दे विल प्रूव कि हम पढ़े लिखे हैं, बट कोई इंसान इस पर ध्यान नहीं देता। पढ़ा लिखा मतलब क्या, पढ़ा लिखा नहीं होता। पढ़ा लिखा मतलब जिसको पढ़ाया और लिखाया गया, राइट। और बुद्धिमान क्या होता है, जो बुद्धि हो जिसमें। तो पढ़ा लिखा और बुद्धिमान होना तो अलग अलग चीज। जो पढ़ा है उसको कुछ भी पढ़ाया गया है, उसको जो पढ़ाया गया उसको वो आता है। और जो बुद्धिमान है उसको विचार करता है, उसको पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया, वो अपने आप अंतरात्मा की आवाज से सेल्फ डिसीजन लेता है। और वो डिसीजन लेने के बाद वो डिसाइड करता है सही है या गलत है। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में ही जागते रहते हैं। और परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वो रात्रि के समान है। वो सांसारिक जो सुख के चक्कर में दुनिया इधर उधर भटक रही है, रो रही है, उस चक्कर में वो पड़ता नहीं है। उसको वो रात के समान मान के जब उसका विषय आता है तो चुपचाप सो जाता है। रसगुल्ला खाना है, मैं सो रहा हूँ यार, तुम खाओ, मेरे को तो क्या है, खाली रस मिलेगा तो भी मेरा तो पेट भर ही जाएगा। तो जो परमात्मा के तत्व को जानते हैं या जानने की इच्छा में है, उनके लिए ये जितने सांसारिक सुख हैं, भोग हैं, ये सब रात्रि के समान है। और ज्ञान उनके लिए रात्रि के समान है जो इन सांसारिक सुखों में पड़े। तो सिंपल सा ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट था और पता नहीं एक्सप्लेन हुआ।